अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवीद आपका मैथ्स टीचर। देखे जी, आज हमने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.1। तो देखें जी, उससे पहले कुछ मेन डेफिनेशंस हैं आपके पास। ठीक है, पहले डेफिनेशंस, क्योंकि जितने ही क्वेश्चंस हैं आपके पास उनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेशंस की जरूरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर है, चैप्टर में आपके पास डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर अरे, अरे जो है आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म है अरेंजमेंट की, यानी कि तरतीब की। वो कहता है जी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को आप अरेंज करें एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? मैट्रिक्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल भी साथ लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रोज को। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब अभी मैंने बता दिया, तरतीब। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये जो वे है आपके पास, ये होता है जी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिसको अगर आप उर्दू में बोलें तो उर्दू में से बोला जाता है अमूदी। ठीक है, आपके पास ये अमूदी है। हॉरिजॉन्टल इन ए मैट्रिक्स, वो कहता है जो भी मैट्रिक्स हो आपके पास, उसमें जो आपके पास अमूदी या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होंगे उसको हम किसका नाम देते हैं? रोज का। ठीक है, कि ये आपके पास रोज है, या अगर इस रोज को उर्दू में बोला जाए तो इसको नाम दिया जाता है कतारों का। एंड वर्टिकल अरेंजमेंट इन ए मैट्रिक्स, और वर्टिकल। अब वर्टिकल जो है आपके पास, वर्टिकल होता है उफकी। ठीक है, अब ये जो है आपके पास ये कहलाएगा। ठीक है, ये जो है आपके पास ये क्या कहलाएंगे? वर्टिकल। ठीक है, अब वर्टिकल को हम नाम देते हैं किसका? इन ए मैट्रिक्स कार्ड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको किसका नाम दिया जाता है? कॉलम्स का। तो ये एक रो है आपके पास, आप इस तरह से याद रखेंगे, और ये जो है आपके पास ये कॉलम्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जो आपकी एक्सरसाइज में पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने इसी चीज के बारे में ही बताना है। नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आप लोगों के पास मर्तबा। ठीक है, अब द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज का आपको पता चल गया कि ये जो है आपके पास, इनको हम जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज, और जो वर्टिकल होती हैं उनको हम नाम देते हैं कॉलम्स का। ठीक है, कहता है जी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको किसका नाम दिया जाता है जी? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए आपने लिया 1 2 3 4 5 6। अब रो, अब देखें आप जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, और फिर उसके बाद बाय लगा के उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब रोज कितनी है जी? इसमें 2 आपने लिखा, 2 बाय कॉलम कितने हैं? 3 आपने लिख दिया 3। नेक्स्ट है जी इक्वल मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स आपके पास एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे इफ इट कंटेन सेम ऑर्डर। अब देखें दो चीजें उसने बताई, इसमें आपके पास ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि जो ए है वो बी के बराबर है। अब देखें ए लिया जी हमने 1 2 3 4, अब 0+1, देखें 0+1 का मतलब आपके पास दोबारा ये 1 के बराबर ही बनेगा। ये 2 तो 2 के ऑलरेडी इक्वल है, और 4 4 के। अब देखें यहाँ है 3, तो यहाँ है 4-1। जब 4-1 करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपके पास 3 ही आएगा, तो इसको हम किसका नाम देंगे? a इज इक्वल टू बी का। ठीक हो गया। तो अब देखें ये जस्ट आपके पास 4 डेफिनेशन थी एक्सरसाइज 1.1 से पहले, जो कि आपके लिए समझना जरूरी था, जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब देखें पहला क्वेश्चन ही है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, आपने सबके ज्यादातर शॉर्ट में आ जाता होता है, और ये डेफिनेशंस जो 4 करवाई हैं आप लोगों को, ये 4 की 4 डेफिनेशंस भी आ जाती होती हैं, इनमें से कोई एक 2 नंबर के लिए। अब देखें जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्डर बताने तो आप सबसे पहला काम लिखेंगे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका पहले नाम लिखेंगे। अब देखें इसमें रोज कितनी है जी आपके पास? 2, और कॉलम्स भी कितने हैं आपके पास? 2, तो आप इसे क्या लिखेंगे जी? 2/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से, अब बी है आपके पास। अब देखें ए और बी दोनों सेम है आपके पास। अच्छा, दूसरा जो मेथड या तरीकाकार है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/2
टू, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सी है जी, देखें तो हम पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी, सी का ऑर्डर या सी का मर्तबा। अब देखें रोज कितनी है इसमें, 1 और कॉलम कितने हैं, 2। ये रो आ गई आपके पास और ये 2 कॉलम्स आ गए इसके, ठीक हो गया। अब देखें जी डी की तरफ चलते हैं, तो डी में भी सबसे पहले लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ डी। तो अब पहले हमने देखनी है रोज, तो डी की जो रोज हैं, डी की रोज आपके पास बनेगी टोटल 3, ठीक है। तो 3 कॉलम कितना है जी डी में, 1 ही है, तो आप इसे क्या लिख देंगे जी, 3/1। ई है अब, तो ई के लिए देखें रोज कितनी है आपके पास, 3 कॉलम कितने हैं आपके पास, 2, तो आप क्या लिख देंगे जी, 3/2। जस्ट एक एक लाइन बताते जाएंगे आप लोग, तो ये आपका आंसर होगा। और 2 नंबर के लिए अगर ये शॉर्ट में आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है ये जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज दोनों के लिए आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो देखें जी एफ है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से लिखना, सब में हमने ऑर्डर ऑफ एफ कितना है जी, 1/1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम 7th पार्ट की तरफ, तो देखें अब इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, G = 3/3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम है आपके पास। और H है आपके पास, तो H का क्या ऑर्डर आ जाएगा, 2 रोज है इसमें। तो पहले हमने बात कर दी थी डेफिनेशन में ही कि पहले हमने किसको लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज को, 2 कॉलम कितने हैं जी इसमें, 3, तो इसके आपके पास ये सारे आंसर आ जाएंगे। अब देखें जस्ट डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चन को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉलोइंग्स आर इक्वल, देखें इनमें ये बताना है आपने कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखें जी ए क्या किसी के बराबर है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू। अब इक्वल चेक करने हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में 2 चीजें थी आप लोगों के पास, ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट्स। तो देखें जी आपके पास अब ये है 3 और 5, तो अगर b और मैं i को लिखूं तो क्या b आपके पास और i दोनों सेम है। अब देखें ये भी 3 और यहाँ है 5, तो जब हम 3 + 2 करेंगे तो किसके बराबर बनेगा, 5 के, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर है हमारे पास 5 और -2, तो देखें क्या 5 और -2 सी मिलता है किसी के साथ, यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो एक इसके बराबर आ जाएगा आपके पास सी के बराबर, ठीक है। अब डी देखें जी, डी में क्या है 5 3, ठीक है, डी में क्या है जी आप लोगों के पास 5 3, तो किसी में भी 5 और 3 नहीं है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है जी एफ 4 0 6 2। अब देखें एक तो ये मिल गया आपको एच पार्ट इसके साथ, कहीं देखें पहले हमने लिखा जी एफ = एच। अब देखें क्या जे पार्ट भी इसी तरह से ही है, 2 + 2 करेंगे तो क्या बनेगा 4, और 2 + 4 करेंगे तो 6, 2 - 2 0 और 2, तो ये F = H = J, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं होंगे, ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखें जी। अब ना इसका ऑर्डर अगर चेक करें तो 2 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम। तो देखें क्या हम लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जो आपने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उनकी मदद से कि 2 मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हों तो उनका ऑर्डर भी सेम होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी आपके पास सेम होती हैं, ठीक है। तो देखें जी हमने लिखा a + c = 0, इक्वेशन नंबर 1, a + 2b = -7, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने लिखा जी c - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखें a + c को 0, a + 2b को -7, c - 1 को 3 और 4d - 6 को इक्वल्स किसके रख देंगे, 2d के, ठीक है। तो ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन 4 का नाम। अब देखें इन चारों इक्वेशन में 2 की तो आपके पास वैल्यू इजीली निकल सकती है, किसकी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है,
और इनमें भी एक ही है, चाहे वो डी है आपके पास। तो देखिए जी, पहले हमने लिखा बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 सॉरी। अब इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, c-1 इक्वल्स टू 3। तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये माइनस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब ये ही वैल्यू अब अगर आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी a की। देखें जी, बाय इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस, अब c की देखें जी क्या वैल्यू है हमारे पास 4, 4 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू, अब ये प्लस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन बाय इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखें जी a प्लस 2b इक्वल्स टू -7 a। अब देखें जी a की क्या वैल्यू आई थी आपके पास, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7, 2b इक्वल्स टू -7। अब ये माइनस था, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2b किसके बराबर आएगा, -3 के। देखें जी, माइनस प्लस माइनस बड़ रकम के साथ माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 2 चाहिए, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, 2 से 2 कैंसल, b की वैल्यू आ गई जी -1.5। ठीक है, अब ये -1.5 किस तरह से आया, तो देखें जी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 है आपके पास, 3 अंदर रखा, 2 से डिवाइड, 2 1 दा 2, 1 बचा 0.025 दा 10। तो देखें जी, ये 1.5 आएगा जब हम 3 को 2 से डिवाइड करवाएंगे। अब देखें जी, लास्ट इक्वेशन बची बाय इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की मदद से आपके पास देखें जी क्या होगा, इक्वेशन 4 है जी 4d। ठीक है, 4d -6 इक्वल्स टू 2d। अब देखें 4d ये प्लस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे माइनस, ये माइनस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे प्लस, -2d इक्वल्स टू 6। तो 2d 4d में से 2d माइनस करेंगे तो ये बचेगा जी आपके पास 2d इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, 2 3 दा 6, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब देखें जी, आप लोग तरतीब से a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू, a की क्या वैल्यू आई थी -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखें ये वही वैल्यूज हैं जो रिक्वायर थी और मालूम करने का आपको कहा गया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि आपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखें जी, ये वैल्यूज आ गई। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, वैसे तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लेकिन आता कम है, और शॉर्ट में इसके आने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, और आया है अगर तो एक आधी दफा है, लेकिन ज्यादा दफा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसे करने के लिए आप लोगों को ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई, तो बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। ओके, अल्लाह हाफिज।